तो हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिया। तो हिंदी व्याकरण के श्रृंखला में आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए क्रिया क्या है। जो कार्य हम लोग करते हैं ना वही क्रिया है। जिस शब्द में ना, नी, ता, ती, रहा, रही, ये जिन शब्दों में रहता है उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया को जो मूल रूप है वह धातु है। धातु से ही क्रिया बनता है। जैसे संस्कृत में क्या है, पठ धातु होता है। पठ धातु से पठती बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। धातु क्या है, पठ, पठ से पढ़ना बनता है। तो धातु से ही हमारा क्रिया बनता है। तो आते हैं आज हम लोग क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया जो है मुख्य रूप से दो भेद है। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है तो ध्यान दें यहाँ पर। संस्कृत व्याकरण हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, कोई भी व्याकरण समझने के लिए उसमें जो कारक चिन्ह है बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। सकर्मक क्रिया समझने के लिए पहले हम लोग कारक चिन्ह देखते हैं। कर्ता, कर्ता का जो कारक चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, कर्म का जो कारक चिन्ह है को। बस इन्हीं दोनों को हम ध्यान देंगे, बाकी हमारा सकर्मक और अकर्मक दोनों क्लियर हो जाएगा। कर्ता क्या है, कर्ता कारक वो है जो क्रिया का संपादन करने वाला है, जो क्रिया को करने वाला है। जैसे में मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अध्यापक पढ़ा रहा है। इस वाक्य में देखिए अध्यापक पढ़ा रहा है। इस वाक्य में क्या है, पढ़ाना। इस पढ़ाने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। अध्यापक हो जाएगा यहाँ पर कर्ता। दूसरे वाक्य से देखिए, मान लीजिए कोई बालक है वह पढ़ रहा है। अगर हम कहें कि बालक पढ़ रहा है तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। उस क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, वह बालक कर रहा है। इसलिए बालक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कर्ता समझ में आ गया। अब आते हैं कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। कर्ता जिसको अत्यधिक जिसको चाहता है उसी को कहते हैं कर्म। इसको अगर ट्रिक से समझे तो मान लीजिए कोई वाक्य में बोलता हूँ वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में को छिपा होगा, वह विद्यालय को जा रहा है। कर्म अगर पहचानना है तो उस वाक्य में हमको देखना है को कहाँ छिपा है। अगर वैसे अगर पता नहीं चले तो फिर हम प्रश्न करेंगे कहाँ को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसका उत्तर मिल जाएगा विद्यालय को जा रहा है। तो उसको हम कहेंगे कर्म। जैसे में देखिए कर्ता हो गया, कर्ता कारक उदाहरण ध्यान दें यहाँ पर। कर्ता कारक, कर्ता कारक उदाहरण है वह पढ़ रहा है। पहला उदाहरण, श्याम लिखता है, श्याम लिखता है। इस वाक्य में देखें श्याम लिखता है। लिखना हमारा क्या है, क्रिया है। इस क्रिया का संपादन कौन कर रहा है, श्याम। इस क्रिया को कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम हो जाएगा हमारा कर्ता। श्याम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। इस वाक्य में देखिए पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इस वाक्य में जो हमारा क्रिया है वह है पढ़ रहा है, अर्थात पढ़ना। पढ़ना हो गया हमारा क्रिया और वह हो गया हमारा कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह हो गया हमारा कर्ता। तो कर्ता कारक समझ में आ गया। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, देखिए मैंने बताया कर्ता कारक अर्थात कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसी को कहते हैं कर्म। जैसे में श्याम विद्यालय जा रहा है, श्याम विद्यालय जा रहा है। जा रहा यह हो गया क्रिया, श्याम हो गया कर्ता। जा रहा यह हो गया क्रिया। जाना क्या है, क्रिया है। इस क्रिया को कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है। श्याम हो गया हमारा कर्ता। अब इसमें देखिए श्याम विद्यालय को जा रहे हैं, यहाँ पर को छिपा है। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो श्याम विद्यालय जा रहा है,
यह वाक्य जो है हमारा कर्म कारक का उदाहरण है। तो जिस क्रिया में अगर कर्म हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ अगर कर्म हो, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। मान लीजिए श्याम विद्यालय जा रहा है, इसमें कर्म हमारा है, तो यह वाक्य जो है हमारा सकर्मक क्रिया का हो जाएगा। जिस वाक्य में अगर कर्म अगर हो, उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। कर्म पहचानने के लिए हमको कारक चिन्ह देखना होगा। कर्म को, जैसे में यहाँ पर श्याम विद्यालय को जा रहा है, श्याम संस्कृत पढ़ा रहा है, श्याम हिंदी पढ़ रहा है, तो इन सभी वाक्यों में क्या है? हमारा को छिपा हुआ है। और जिस वाक्य में अगर कर्म नहीं है, जिस वाक्य में कर्म नहीं है, उसको कहेंगे कर्ता। उसको कहेंगे कर्ता कारक, माफ़ कीजिएगा, जिस वाक्य में अगर कर्म नहीं है, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। उसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होगा, उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसका परिभाषा देख लीजिए। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा, जिन वाक्यों में कर्म के साथ साथ, मतलब क्रिया के साथ साथ अगर कर्म भी अगर रहे, उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही रहता है, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। उदाहरण के द्वारा यहाँ पे देखें, 5 उदाहरण सकर्मक क्रिया और 5 उदाहरण जो अकर्मक क्रिया, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। सकर्मक, देखिए पहला उदाहरण देखें, वह घर जा रहा है। गीता आम खा रही है। राहुल विद्यालय जा रहा है। देखिए वह घर जा रहा है, वह कहाँ को जा रहा है? तो घर को जा रहा है। इसमें कर्म है इस वाक्य में, इसलिए उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। गीता आम खा रही है, गीता किसको खा रही है? तो आम को खा रही है, आम को खा रही है। कर्म का चिन्ह क्या है? को, इसलिए हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। राहुल विद्यालय जा रहा है, राहुल कहाँ को जा रहा है? तो विद्यालय को जा रहा है, इसलिए हो जाएगा यह हमारा सकर्मक क्रिया। अब आता है अकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है। वह घर जा रहा है, इसमें से घर हटा दीजिए, अर्थात कर्म को हटा दीजिए। वह जा रहा है, जा रहा है, वह हो गया हमारा कर्ता और जाना हो गया हमारा क्रिया। तो जो क्रिया जो है वह सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर ही निर्भर है, उसमें हमारा कर्म नहीं है, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही रहता है। वैसे वाक्यों को कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। जाना क्या हमारा क्रिया है, और जाने काम कौन कर रहा है? यहाँ पर वह, यह हो गया कर्ता, और इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म न हो अकर्मक, जिसमें कर्म न हो अकर्मक। जैसे में गीता आम खा रही है, अगर हम लिख दे गीता खा रही है, खा रही है, किसको खा रही है, क्यों खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, गीता खा रही है। ऐसे वाक्यों में जो है हमारा कर्म नहीं रहता है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो बस इतना ही था क्रिया के बारे में। क्रिया हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है
उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब यह जो सकर्मक क्रिया है इसका एक और भेद होता है, उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में दो कर्म हो उसको द्विकर्मक कहेंगे। जैसे में देखिए द्विकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। द्विकर्मक, द्वि मतलब दो, कर्मक अर्थात जिसमें जिस वाक्य में दो कर्म हो उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे में देखिए अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है। अध्यापक हो गया यहाँ पर कर्ता, देना हो गया क्रिया, क्या देता है तो ज्ञान देता है। ज्ञान हो गया कर्म और छात्र भी हमारा हुआ कर्म। देखिए यहाँ पर हो गया छात्र हमारा कर्म, छात्र को देता है, को यहाँ पर हमारा क्या है कर्म कारक का चिन्ह है तो छात्र हो जाएगा कर्म, पहला कर्म हो गया। और दूसरा कर्म क्या है, ज्ञान को देता है, किसको दे रहा है, ज्ञान को दे रहा है, ज्ञान भी हमारा क्या हो जाएगा कर्म, देना हो जाएगा हमारा क्रिया। ऐसे वाक्य में हमारे क्या होगा, दो हमारे कर्म हो गए, इसीलिए इसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो कर्म अगर आ जाएगा उसको कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो बस आज के लिए इतना ही, क्रिया से संबंधित यही था। क्रिया हमारे दो होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।